डीएलएस नियम बारिश या खराब रोशनी जैसी रुकावटों के समय मैच का नतीजा निकालने का एक गणितीय तरीका है। इसे समझना थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन अगर इसे संसाधनों रिसोर्सेज के नजरिए से देखें तो ये काफी सरल है। डीएलएस नियम क्यों वजूद में आया? डीएलएस से पहले एवरेज रन रेट एआरआर या मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर्स एमपीओ जैसे नियम इस्तेमाल होते थे, जो अक्सर नाइंसाफी करते थे। उदाहरण के लिए 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 13 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। बारिश के बाद पुराने नियम एमपीओ की वजह से उन्हें एक गेंद पर 21 रन का लक्ष्य दे दिया गया, जो नामुमकिन था। इसी तरह की विसंगतियों को दूर करने के लिए सांख्यिकीविद टोनी लुइस और फ्रैंक डकवर्थ ने यह फॉर्मूला बनाया, जिसे 1999 में आईसीसी ने अपनाया। बाद में 2014 में डेटा एक्सपर्ट स्टीवन स्टर्न ने इसमें आधुनिक स्कोरिंग रेट के हिसाब से बदलाव किए, इसलिए अब इसे डीएलएस कहा जाता है। डीएलएस का मुख्य आधार है रिसोर्सेज, संसाधन। क्रिकेट में किसी भी टीम के पास रन बनाने के लिए दो मुख्य साधन होते हैं। 1. उपलब्ध ओवर, समय। 2. हाथ में बचे हुए विकेट। नियम के अनुसार पारी की शुरुआत में एक टीम के पास 100% संसाधन होते हैं। जैसे जैसे ओवर खत्म होते हैं या विकेट गिरते हैं, ये संसाधन कम होते जाते हैं। अगर 20 ओवर बचे हैं और 2 विकेट गिरे हैं तो टीम के पास ज्यादा संसाधन है। लेकिन अगर 20 ओवर बचे हैं और 9 विकेट गिर चुके हैं तो टीम के पास संसाधन बहुत कम है, क्योंकि उनके पास रन बनाने के लिए बल्लेबाज ही नहीं बचे। लक्ष्य, टारगेट कैसे बदला जाता है? जब मैच में बारिश होती है तो दोनों टीमों के पास उपलब्ध संसाधनों में फर्क आ जाता है। लक्ष्य तय करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। इसे ऐसे समझें, अगर मैच के बीच में ओवर कम कर दिए जाते हैं तो दूसरी टीम के संसाधन रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। अगर दूसरी टीम के पास पहली टीम की तुलना में कम संसाधन है तो उनका लक्ष्य, टारगेट घटा दिया जाता है। लेकिन अगर पहली टीम की पारी के दौरान बारिश हुई और दूसरी टीम को पूरे 50 ओवर मिलते हैं तो दूसरी टीम का लक्ष्य बढ़ भी सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कितने ओवर खेलने हैं। असली मैच का उदाहरण T20 वर्ल्ड कप 2022, भारत बनाम बांग्लादेश। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए थे। 1. पहली पारी, भारत ने पूरे 20 ओवर खेले, 100% संसाधन इस्तेमाल किए। 2. दूसरी पारी, बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बना लिए थे, तभी बारिश आ गई। 3. बदलाव, बारिश के बाद मैच को 16 ओवर का कर दिया गया। 4. संसाधन की गणना, अब बांग्लादेश के पास सिर्फ 16 ओवर थे, यानी उनके संसाधन कम हो गए। 5. नया लक्ष्य, डीएलएस के हिसाब से गणना करने के बाद बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। नतीजा, बांग्लादेश 16 ओवर में 145 रन ही बना सका और भारत ये मैच डीएलएस के तहत 5 रनों से जीत गया। संक्षिप्त स्टेप्स। स्टेप 1, मैच रुकने के समय दोनों टीमों के पास बचे हुए ओवर और विकेट देखें। स्टेप 2, डीएलएस चार्ट से देखें कि दोनों टीमों के पास कितने प्रतिशत संसाधन रिसोर्सेज बचे हैं। स्टेप 3, दोनों के संसाधनों की तुलना करें। स्टेप 4, फॉर्मूले के आधार पर रन घटाएं या बढ़ाएं और नया टारगेट सेट करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास आईपीएल मैच का डीएलएस स्कोर कैलकुलेट करके दिखाऊं?